हेलो हेलो हेलो। मैं इस वीडियो में आप लोग से कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि इस चैनल को मैं न्यू ही चालू किया हूँ, NCERT बाय श्याम करके। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अगर चाहिएगा तो मेरा चैनल और ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप कम से कम आपके सर्किल में जहाँ पर भी आप पढ़ते होंगे या स्कूल जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप अपने सर्किल में फ्रेंड सबको बोलिए थोड़ा हेल्प सब्सक्राइब करने के लिए। तो हम इस पर फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री, बायो, जो भी है, मैथ और 10th क्लास का जितना भी ऑल सब्जेक्ट हम जो है ना पढ़ाएंगे, और ख़ास करके हम NCERT को फॉलो करेंगे। तो आप लोग देखिए, हम भी इस पर न्यू हैं तो सीख ही रहे हैं सब कुछ। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग थोड़ा हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले वैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, इंटर तक का पढ़ाते हैं। तो हम इस पर जो पढ़ाएंगे ना, सिर्फ हम 10th का ही पढ़ाएंगे, और होगा तो हम रेलवे संबंधित कुछ मैथ सब है, वो सब अलग वीडियो आएगा। जो आप लोग को ज़रूरी होगा वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स, उस दिन हम इससे पिछले वाला वीडियो में फिजिक्स का फॉर्मूला रिवीजन हम करवाए थे, तो उसमें विद्युत धारा का कुछ बच गया था फॉर्मूला में। तो उसको आज हम थोड़ा सा 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम सोचे रिवीजन करा देते हैं। नहीं तो कोई देखेगा लास्ट में तो बोलेगा कि फिजिक्स का फॉर्मूला पूरा रिवीजन नहीं हुआ। तो विद्युत धारा का थोड़ा सा बच गया था, लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए हम उसको ख़त्म कर दिए। तो अभी हम थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा लगेगा और इम्पोर्टेंट है, सबको जानना ज़रूरी होता है ये सब चीज़। तो विद्युत धारा में हम जो है ना, विद्युत शक्ति के बारे में हम बताएंगे। तो विद्युत शक्ति यहाँ लिख लीजिए, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक। इसे हम P से सूचित करते हैं। अगर आपसे विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पूछे, हम फॉर्मूला रिवीजन पर फोकस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, तो फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। जो फॉर्मूला जान जाएगा उस पर न्यूमेरिकल जो भी आता है वो सब बन जाएगा, और SI मात्रक सब निकाल सकता है। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T, ये होता है। अब यहाँ पे W क्या है, T क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ W बराबर कार्य है, इसके बाद T मेरा समय है, ये तो P शक्ति लिखा ही दिए। इसके बाद इसमें जो है, इसका विद्युत शक्ति का मात्रक पूछता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक, इसको रटना जरूरी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बताए हैं, जब भी किसी चीज़ का मात्रक पूछे तो उसको आप करिए क्या, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ये याद होना चाहिए, रटल होना चाहिए। P बराबर W/T, P बराबर W/T। P है मेरा विद्युत शक्ति, W है कार्य, ये है समय, T टाइम। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अब इसका मात्रक निकालना है तो हमको इसका मात्रक दोनों को निकालना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे W का मात्रक अब बटे T का मात्रक। अब W का मात्रक मतलब W है क्या, W यहाँ पे कार्य है, W कार्य है। तो कार्य का मात्रक हम जानते हैं, जूल होता है। इसके बाद T समय का मात्रक होता है सेकेंड होता है। अब मात्रक होता क्या है, मात्रक मतलब उसको हम क्या चीज़ से, मतलब सेकेंड, जैसे टाइम का सेकेंड, उसको उससे में हम दर्शाते हैं।
मतलब उसको जैसे हम कोई चीज़ अनाज नापते हैं तो किस किलोग्राम में नापते हैं, तो हम उसी तरह ये जो है कार्य को मापने का जो मात्रक है उसको जूल में बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ जूल लिखा गया है और यहाँ पे सेकेंड। अब जूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल को शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो जूल को जे से लिख सकते हैं, सेकेंड को एस से, ऐसे भी रह सकता है या ऐसे जूल। ये सेकेंड जो है ना यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाता है, माइनस में आ जाएगा, तो ये 5 नहीं है, ध्यान से ऐसा, तो ये यहाँ पे प्लस में रहता है। जब बट्टे के ऊपर करते हैं तो ये अगर +1 है तो वहाँ ऊपर में -1 हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। इसको जिस वैज्ञानिक ने दिया था ना उसका नाम था वाट, या वाट लिख सकते हैं, वाट। मतलब हम नॉर्मली अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़ते होंगे विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, रट लिए हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। तो वाट आया कहाँ से, वाट यहाँ से आया है। तो वाट था कौन, वाट एक वैज्ञानिक था। तो ये वाट जो है, वाट साहब ये क्या किए, ये फॉर्मूला तो दिए और मात्रक ही सब जब निकाले ना तो यहाँ निकला। तो बोला क्या, अगर हम तो ये जूल प्रति सेकेंड दे दिए, हम यहाँ आप लोग को खोज के दे दिए, इसको इसमें मापा जाता है, तो मापा तो जाता है उसमें, लेकिन मेरा नाम कहाँ है, तो उसका नाम नहीं था। अगर जो ये वाट नहीं देता तो कोई पता नहीं कर पाता कि यहाँ पे किसका कौन दिया था जूल प्रति सेकेंड, तो इसीलिए उसके नाम पे ये रह गया वाट। तो ये इम्पोर्टेंट है, उतार लीजिए या कहीं पर। इस सब फॉर्मूला को आप लोग चार्ट बना करके, जितना हम इससे पिछला वीडियो में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, तो वैसे आज भी थोड़ा हो सकता है लाइट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे लाइट का प्रॉब्लम ना रहे। तो इससे पिछला वीडियो में थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताए हैं। अगर आप 10th में है या कोई और कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो आपको ये फिजिक्स साइंस है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ज़िंदगी भर ये आपको साथ जाएगा साइंस में, और हर मोड़ पे आपको ये मिलेगा। इसलिए अगर 10th में है तो अभी इसको याद कर लेते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ठीक है, यही तो बचा था, आप लोग को बता दिए। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हेल्प कीजिए, ठीक ना, मतलब सब्सक्राइब बढ़ाने में बहुत मेहरबानी होगा आप लोग का। और हम कोशिश करेंगे इस पर NCERT सब का मैथ अब शुरू से चालू करेंगे, तो आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है।